हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इंटेलिजेंस बताऊंगी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। इसका मीनिंग मैंने बहुत सिंपल ही लिखा है, बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं होगी कि मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि कोई भी नॉलेज या कोई भी स्किल को एक्वायर या अप्लाई करने की जो एबिलिटी होती है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब कि कोई भी ज्ञान को ग्रहण करने की जो हमारी क्षमता होती है उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं कि किस लेवल तक हम उस नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो अप्रोचेज़ हैं इसके इंटेलिजेंस के। अप्रोचेज़ का यहाँ पर मतलब है दृष्टिकोण, मतलब कि पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, एक दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है साइकोमेट्रिक अप्रोच के हाउ मच, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के ब्रैकेट में लिखा है हाउ टू। तो इसका क्या मतलब, मैंने ये ब्रैकेट में क्यों हाईलाइट किया है? इसका मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर जो हमारी इंटेलिजेंस है वो कितनी है, वो साइकोमेट्रिक अप्रोच में आता है, और कैसे हम इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में, अपने ब्रेन में लेते हैं, वो उसका मतलब है हाउ टू, कि कैसे ले रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बताऊंगी कि ये क्या है। इसका जो मतलब है वो बहुत सिंपल है कि हम अपने ब्रेन में कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, कैसे उसे रखते हैं, कैसे लॉन्ग टाइम तक उसे रख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसका तरीका है, जो कि मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगी। कि यहाँ पर सपोज़ इन्वायरमेंट पर अगर आपको आपकी मैम ने बोला है कि 5 दिन बाद मैं आपका एग्ज़ाम लूँगी, और इन्वायरमेंट चैप्टर पे, तो आपको वो याद करके आना है। तो वो घर पे गए और उन्होंने प्रिपरेशन शुरू की। तो उन्होंने सबसे पहले बुक खोली और इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ना शुरू किया। तो उसमें जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं और जो लिखा हुआ है वो सब देख रहे हैं। तो वो कहाँ से देख रहे हैं? सेंसरी मेमोरी से। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? हमारी सेंसेस, जैसे हमारी आँख, कान, नाक, इनकी भी अपनी एक मेमोरी होती है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि आँखों की जो मेमोरी होती है, जो आँखों से हम देखते हैं, उस मेमोरी को आइकॉनिक मेमोरी कहते हैं। और कानों से जो सुनते हैं, कान की जो मेमोरी है, उसको इकोइक मेमोरी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने सेंसरी मेमोरी से वो इन्फॉर्मेशन पास करी अपने ब्रेन में। उसके बाद ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी के फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन आ गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या है, और ये अटेंशन क्या लिखा है कि जैसे कोई चीज़ हमने सिर्फ देखी है ये सोचकर कि हमें ये याद करनी है, तो यानी हमने उस पर फोकस किया है, अटेंशन दिया है उसको, है ना, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में गई है अभी, क्योंकि अभी वो हमें कुछ मिनट के लिए, कुछ टाइम के लिए ही याद रहेगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। लंबे टाइम तक याद करने के लिए हमें रिहर्सल करना पड़ेगा, यानी इसको और बार बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, काफ़ी बार अच्छे से दिमाग में बिठाना पड़ेगा, तभी तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। मतलब कि आपको वो 4-5 दिन बाद भी वो याद रहे, उसी हिसाब से आप उसको याद करेंगे। और अगर उससे भी और 20 दिन आगे तक आपको वो याद रहे, उसके लिए आपको और रिहर्सल आगे तक करते रहना है। लेकिन अगर आप रिहर्सल छोड़ देंगे तो वो रिट्रीव हो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, मतलब वो वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी, जो आपकी मेमोरी में होगी लेकिन आपको याद नहीं रहेगी, आप कहेंगे कि भूल गए। तो कोई भी चीज़ याद रखने के लिए उसको रिहर्सल करना ज़रूरी है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आप कॉलेज गए, आज सपोज़ आज 1 तारीख है, 1 मई, और मैंने आपसे बोला कि आज आप कॉलेज गए, आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कौन से कलर का टॉप पहना था, तो आपने बोला रेड कलर का। तो ये आपको कैसे याद है? क्योंकि आपने उस पर फोकस किया था, अटेंशन दिया था आपने उसको। और यही सेम अगर मैं सवाल ये पूछूं कि दूसरी कोई क्लासमेट है, उसके लिए कि उसने कौन से कलर का टॉप पहना था, तो आप कहेंगे कि पता नहीं, याद नहीं है, गौर नहीं किया। ऐसा नहीं कि आपने देखा नहीं होगा, आपकी नज़र बिल्कुल पड़ी होगी, लेकिन आपने गौर नहीं किया, मतलब अटेंशन नहीं दिया, तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतना गई नहीं है। वो हो भी सकती है, लेकिन उस टाइम शायद वो याद भी हो, लेकिन आपने अटेंशन नहीं दिया तो वो आपकी मेमोरी में नहीं है पूरी तरीके से। तो जिस पर आपने अटेंशन दिया वो आपको अच्छे से याद है, ठीक है। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपको 20 दिन बाद करती हूँ कि आपकी बेस्ट फ्रेंड ने कौन से कलर का टॉप पहना था 1 मई को, तो आपको वो याद नहीं रहेगा, आप कहेंगे पता नहीं, अब तो याद ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि आपने उसी टाइम उस पर अटेंशन दिया था। ये थोड़ी ना कि आपने सोचा कि उसको रोज़ याद करके रखना है कि मुझे 1 महीने बाद भी पता होना चाहिए 1 तारीख को उसने क्या पहना था। ये सब थोड़ी ना आपने सोचा था। आप आगे चले गए और मेमोरीज़ अपने ब्रेन में स्टोर करते रहे, तो आपका उन पे फोकस चला गया। ये आपकी मेमोरी से धुंधली होने लग गई, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में बिल्कुल रह गई, तो ये आपको याद नहीं है क्या। तो इसी तरह इसका अगर आप रिहर्सल करते तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता। तो जितना आप रिहर्सल करेंगे उतना लंबे टाइम तक ये आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगा। कि अगर सपोज़ मैं आपको 1 महीने बाद भी याद रहना चाहिए तो आप उसको याद करते रहेंगे, लेकिन 20 साल बाद अगर वही सेम क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको वो याद नहीं रहेगा। तो आपने 1 महीने के हिसाब से उसको अपनी मेमोरी में लिया था, फिर आगे आपने उसको छोड़ दिया उसके बारे में सोचना। आप आगे और चीज़ों को स्टोर करते रहे अपनी ब्रेन में, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ गया। ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया। तो ये एक तरीका होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर करने का, लॉन्ग टर्म मेमोरी तक ले जाने का। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन आप अपने ब्रेन में प्रोसेस करते हैं। दूसरा जो यहाँ देखो, ये एक पिक्चर है, पिक्चर में भी बता रहे हैं, जैसे कि वो टीचर ने बोला था कि 5 दिन बाद मैं एग्ज़ाम लूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर तीनों लड़कियाँ पढ़ रही हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच हो रहा है यहाँ, कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करनी है अपने ब्रेन में। तो तीनों अपने अपने तरीके से ब्रेन में इन्फॉर्मेशन ले रही हैं। कोई बहुत खुश होकर बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ रही है, जो सबसे ऊपर है। फिर लेफ़्ट साइड में जो नीचे है वो बहुत शांति से पढ़ रही है, और जो राइट साइड में नीचे है वो काफ़ी स्ट्रेस में लग रही है। उसे लग रहा है कहीं ना कहीं पिक्चर देख के कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ रहा है। तो उसी हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को ले रही है। शायद वो उस पर उतना ज़ोर नहीं डाल रही है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का। तो जो रिज़ल्ट आता है वो बता देता है कि इन तीनों के पढ़ने के तरीके के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि उनका रिज़ल्ट कैसा आएगा, ठीक है। तो ये पढ़ने का जो, ये इन्फॉर्मेशन को लेने का, अपने ब्रेन में लेने का जो तरीका था, उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। अब दूसरा है साइकोमेट्रिक अप्रोच। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। जो अभी तक उन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन की थी, जैसे उन्होंने ब्रेन में लिया, वो तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच थी। अब जब वो एग्ज़ाम देंगे 5 दिन बाद, और एग्ज़ाम में जो उनका रिज़ल्ट आएगा, फिर उनका रिज़ल्ट बाकी बच्चों से कंपेयर किया जाएगा, तब बताया जाएगा कि ये कितने पानी में है ना। तो उस चीज़ को साइकोमेट्रिक अप्रोच कहते हैं, कि किसी इंसान ने मेंटल टेस्ट पे कैसा परफॉर्म किया है, उसको दूसरों के मेंटल टेस्ट के रिज़ल्ट से रिलेट करना और फिर बताना, उसको कहते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच, ठीक है। कि आप कितने पानी में हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो ना, ये बच्चे अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर ये अपना रिज़ल्ट देख रहे हैं नीचे। तो इसमें लाइन वाइज ऊपर से दिया हुआ है। सबसे ऊपर वो है जिसने टॉप किया है, तो उसके नीचे जो उससे कम मार्क्स आए, फिर उससे नीचे जो उसके और भी कम मार्क्स आए, इस तरीके से सबसे नीचे जिसका सबसे कम मार्क्स आए। तो इस तरीके से सबके नाम लिखे हुए हैं। तो ये बता सकते हैं इसमें कि किसकी इंटेलिजेंस इसमें सबसे ज़्यादा है, किसकी उससे कम है, किसकी उससे भी कम है। तो इस तरीके से जो उसके रिज़ल्ट्स हैं बाकियों से कंपेयर करके, क्योंकि सबके नाम दिए हैं, सब लोग देख रहे हैं कि मेरा रैंक कहाँ पर है। तो रैंक कैसे पता चलता है? जब बाकियों से कंपेयर किया जाता है तभी तो ये साइकोमेट्रिक अप्रोच होता है। देखिए, जैसे कि IQ, मैं एक एग्जांपल देती हूँ साइकोमेट्रिक अप्रोच का, कि किसी का अगर IQ मापना है कि IQ कितना है, तो हम एक मेंटल टेस्ट लेंगे उसका, ठीक है। तो उसका ये जो IQ का फॉर्मूला है ये, कि IQ इक्वल टू मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है रियल एज, कि हमारी रियल में एज क्या है। कि रियल में कोई बच्चा 13 साल का है या 14 साल का है सपोज, तो उसकी मेंटल एज कितनी है। तो उसके टेस्ट पे जो रिज़ल्ट आता है उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि, क्योंकि जैसे कि कोई 5 साल का बच्चा है, अगर वो 10 साल की एज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है, तो उसकी मेंटल एज उसकी रियल एज से ज़्यादा होगी। मतलब कि उसकी मेंटल एज 10 साल हो गई यहाँ पर। तो ये 10/5 हो जाएगा इंटू 100। तो उसका IQ बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो उसको बहुत ऊपर की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर उस 5 साल का बच्चा अगर 2 साल के बच्चे के सवालों का जवाब ही दे पा रहा है, 5 साल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी मेंटल एज कम होगी। तो यहाँ पर 2/5 इंटू 100 कर देंगे, तो ऐसे उसका IQ निकल आएगा। तो जिनका IQ यहाँ पर 140 है, उससे ज़्यादा है,
उसको हाईली गिफ्टेड बोलेंगे। उसके बाद जो 130 है उसको मेंसा मेंबरशिप में लाएंगे। फिर 130 या उससे ज़्यादा है तो उसको गिफ्टेड की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरीके से है। जो एवरेज आईक्यू है वो 90 से 109 है। मतलब कि एक किस्म से आप देखेंगे ना कि जितनी मेंटल एज है उतनी रियल एज भी है। कि सपोज़ 13/13, जैसे कि रियल एज 13 है, मेंटल एज भी 13 है, तो 13/13 इंटू 100 तो क्या रह जाएगा, 100 रह जाएगा ना। तो 100 सबसे एवरेज आईक्यू होता है कि आप एवरेज हो, मतलब कि जहाँ पर जिस एज पर आपको चलना चाहिए आप उसी एज पर मानसिक रूप से चल रहे हो। तो इसको कैसे करते हैं, इसको बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के आईक्यू देखे, फिर उन्हें आपस में कंपेयर किया। एक बच्चे का 124 निकल रहा है, एक का 90, एक का 70 निकल रहा है। इस तरीके से तो हम बता पाएंगे कि किसकी इंटेलिजेंस कितनी है यहाँ पर। तो जहाँ पर इंटेलिजेंस को नापा जाता है, मेजर किया जाता है, वो साइकोमेट्रिक अप्रोच में आता है। ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है वो ये है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में कैसे स्टोर करते हैं। तो अब मैं लास्ट में आपको एक ख़ास बात बताती हूँ कि ये सब आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ये आता है, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन, बीए एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है इसमें, इस सब्जेक्ट में यही है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर की जो ट्रेनिंग होती है उनको यही बताया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कि आपको कैसे डील करना है, बच्चों का बेस्ट कैसे निकाल के लाना है अंदर से। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो आप कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि उनके अंदर इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक कैसे रह सकती है, उसका सही प्रोसेस क्या है, तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे ना। कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को सपोज़ 2 का टेबल याद हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इतना थोड़ी ना बोलेंगे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया अब इसे याद करके आना, ऐसे स्टोर नहीं होगा। आपको इसमें बताया कि रिहर्सल करना होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, तो आप बच्चों को रिहर्सल करवाएंगे, रोज़ बार बार बुलवाएंगे क्लास में सबको एक एक बार इस तरीके से। और फिर घर पे याद करने के लिए भी बोलेंगे, एग्ज़ाम लेंगे जिससे उन पर प्रेशर रहेगा कि उनको ये याद करके आना है, क्योंकि उनके बाकी सब बच्चों के साथ टेस्ट होगा तो वो कहीं पीछे ना रह जाएं बाकी बच्चों में। तो ये इसीलिए ये तरीका आपको बताया कि कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक कैसे रह सकती है, ये तरीका आपको पता होगा तभी तो आप बच्चों की लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे। तो और दूसरा ये जो साइकोमेट्रिक अप्रोच है, ये कि हम किसी का मेंटल टेस्ट ले रहे हैं, पता कर पा रहे हैं कि वो मानसिक रूप से किस एज पर है। तो ये दूसरों से कंपेयर करके क्यों, क्योंकि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और अगर 10 नंबर का एग्ज़ाम है और अगर सारे बच्चों जो जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, अगर उसके हाईएस्ट मार्क्स 8 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 6 हैं, तो हम बता पाएंगे कि जो मतलब सबके जितने मार्क्स होंगे उसका एक एवरेज निकाल पाएंगे कि एवरेज कितना होना चाहिए। सपोज़ 100 में से 50 अगर आ जा रहे हैं तो वो एवरेज है। ऐसे एवरेज नहीं है कि अगर सभी लोगों के अगर 80-90 आ रहे हैं और एक बच्चे के अगर 50 आए तो 50 को एवरेज नहीं लेंगे, उस टोटल सबके मार्क्स का एवरेज लेंगे कि ये एवरेज मार्क्स थे तो ये एवरेज होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम कोरिलेट करके हम बता पाते हैं कि कोई कितनी प्रिपरेशन करके आया है, कितनी उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है। तो इस तरीके से हम ये चीज़ साइकोमेट्रिक अप्रोच का यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों का जानना कि साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या है, तभी तो आप उनका टेस्ट लेंगे, फिर उन्हें कोरिलेट करेंगे आपस में, जिससे आप उसका एक एवरेज निकाल पाएँ और आपको पता चल पाए कि कौन सा बच्चा कम है, नीचे है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसने कहाँ कमी छोड़ दी, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में कमी छोड़ दी। तो आपको वहाँ पर काम करना पड़ेगा कि उसकी ब्रेन पर कि जो उसने ठीक से याद नहीं किया या समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, तो वो वहाँ पर उस चीज़ को करे। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि ये नहीं कि आपको ये 2 चीज़ें पता है बस आप उस पर चल रहे हैं। आप आगे चल के और भी चीज़ें पता चलेंगी कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने एक टेस्ट दिया, सब ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम दिया है, तो इसका मतलब वो कम इंटेलिजेंट है। ऐसा भी होता है कभी कभी कि वो किसी और फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट है। तो ये हमारी डिज़ायर्स, हमारे इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम, जैसे कि ये फ़ोटो मैंने आपको दिखाया था
कि ये एक लड़की बहुत राइट साइड में जो नीचे है बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ रही है, क्योंकि इसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है इसमें इंटेलिजेंस कम है, किसी और फील्ड में इसका बहुत इंटरेस्ट होगा, हो सकता है ये वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस भी आगे चल के मैं आपको बताऊँगी, जैसे कि मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गई। अभी बहुत सारे टाइप्स की इंटेलिजेंस है। फ़िलहाल तो ये साइकोमेट्रिक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मैंने आपको बता दिया। आई होप, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा किसी भी वीडियो में इस टॉपिक को कहीं पर भी एक्सप्लेन किया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, मेरा ये वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, उससे आपको मेरी आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज़।